नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर से कुछ चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज है। अपन इसको ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस नहीं है, विश्व है और इसे स्पॉन्सर कौन करता है? यूनाइटेड नेशन। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन ही मनाता है विश्व वन्य जीव दिवस। अब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो डे है वो कब मनाया जाता है? 3 मार्च। ठीक है, 3 मार्च। याद कैसे करेंगे? देखिए, वन में कितने तरह के जीव होते हैं? 3 तरह के। कैसे? एक हो गया पक्षी, वन में ही रहता है। ठीक है, दूसरा हो गया जानवर, ठीक है, जो कि वन में रहता है। तीसरा हो गया कीड़े मकोड़े। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि वन में 3 ही तरह के जीव रहते हैं। तो यानी कि 3 मार्च को, मार्च मतलब एक होता है ना कि सैनिक मार्च कर रहे हैं। ठीक है, तो मार्च मतलब विचरण होता है। ठीक है, तो ये सभी जो चीज़ें होती है वो जंगल में विचरण करते हैं, यानी कि 3 मार्च। इस तरह से याद रखिएगा। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। कई बार आप लोग ये भी मतलब कि उसमें खुन्नस निकालेंगे कि सर कुछ जो आदमी है वो भी तो जंगल में रहते हैं। तो भाई, पहले रहते थे, अभी भी कुछ रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आदमी जंगलों में रहता है। आदमी गांव में, शहरों में, मेनली ऐसा कहा जाता है कि गांव और शहरों में ही रहता है, और मेन जो पॉपुलेशन हम लोग का वो तो गांव शहर में ही रहते हैं। तो वो जो जंगली, अब एक्सेप्शन को आप ट्रिक में भी घुसड़िएगा, ट्रिक तो वैसे भी अपने आप में अलग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। आइसोहेल, आइसोहेल क्या कहलाता है? देखिएगा, ए लाइन ड्रा ऑन ए मैप कनेक्टिंग पॉइंट्स हैविंग द सेम ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन। कहने का मतलब कि ये पृथ्वी गोल है, यहाँ पे सूर्य उगी, तो यहाँ पे जितने समय में रोशनी पहुँची, यहाँ पे उतनी ही समय में रोशनी पहुँची, यहाँ पे उतनी ही समय में रोशनी पहुँची। तो यानी कि ये जो लाइन ड्रा करेंगे उसी को कहते हैं आइसोहेल। ठीक है, हेलिकल बॉडी आपने सुना होगा। ठीक है, हेलिकल मतलब आकाशीय वगैरह आपने सुना होगा। तो यानी कि जो ये भी तो आकाशीय पिंड है सूर्य, तो सूर्य की किरण एक समय में, यानी कि अगर सपोज 8:10 है, 8:10 में जहाँ जहाँ सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ेगी उसको हम मिलाएंगे, तो जो रेखा बनेगी, जो लाइन बनेगी, उसी को कहते हैं आइसोहेल। ठीक है, एक पॉइंट, एक और वर्ड है आइसोपेक्टिक। आइसोपेक्टिक, अब ये क्या होता है कि ये लाइन ड्रा ऑन ए मैप कनेक्टिंग पॉइंट्स एट विच आइस बिगिन टू फॉर्म एट ए सेम टाइम ऑफ विंटर। कहने का मतलब जाड़े का समय आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो पानी है, यहाँ पे जो पानी है, यहाँ पे जो पानी है, एक ही समय में जमना चालू हो गया। तो इस पूरे चीज़ को हम मिलाएंगे, सर्किल को या जो भी चीज़ों को मिलाएंगे, लाइन जो बनेगी उसी को कहेंगे हम आइसोपेक्टिक। याद करने का तरीका मैं बताऊं, यानी कि जो वाटर होता है वो पैक होने लगता है, आइस मतलब कि आइस बन के पैक होने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद करेंगे कि आइसोपेक्टिक मतलब क्या होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कजरी कहाँ का नृत्य है? मैंने आपको इसको याद करवाया भी था कि कजरी जो यूपी, बिहार, उत्तराखंड, ये सब एक ही एरिया है पूरा। ठीक है, और यहाँ के बच्चे को काजल वगैरह देखेंगे कि लगा देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे को, नन्हे मुन्ने बच्चे को टीका के तौर पे काजल, आँख में काजल लगा देते हैं। तो कजरी इधर का ही नृत्य है। अगर पार्टिकुलर पूछा जाए तो पहले नंबर पे यूपी दीजिएगा, दूसरे नंबर पे यूके दीजिएगा, उत्तराखंड, और तीसरे नंबर पे बिहार भी दीजिएगा। क्योंकि देखिए, ये तो डांस है और डांस का कोई तो सीमा होता नहीं है। मेनली जहाँ पे होता है वहाँ पे तो चलो ठीक है, लेकिन उससे इधर उधर भी चले जाते हैं। ठीक है, तो आपका यूके भी होगा, यूपी भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छपेली कहाँ की लोक नृत्य है? देखिएगा, मम्मी जो हैं वो कुछ गलत काम करते हैं तो चप्पल फेंक के मारते हैं। तो यानी कि चप्पल जब फेंक के मारेंगे तो छप जाता है, आपके पिछवाड़ा में छप जाता है। ठीक है, बच्चे में पिटाए होंगे, हम भी पिटाए, बहुत बार पिटाए। तो छपेली यानी कि छप जाता है कब? जब हिमाचल, यानी कि माँ चल, माँ आंचल में रहेगी, माँ के आंचल में रहोगे तो तब तो ठीक है। बाहर कहीं को घूमने धूप में चले गए तो चप्पल से पिटाओगे तो छप जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, मांडू महोत्सव कहाँ पे? मांडू एक जगह है, वहीं पे महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पे? एमपी में, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, मिर्च महोत्सव, देखिए ध्यान देने वाली बात है कि मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कोई और है और मिर्च महोत्सव कहीं और मनाया जाता है। उत्पादन आपको मैंने बताया कि जो ज़्यादा उत्पादन करता है उसकी
आँखों में पड़ जाएगी तो वो अंधा हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। लेकिन अगर महोत्सव की बात करें तो ये होता है एमपी में। याद करने का तरीका, मिर्च महोत्सव, यानी कि देखिएगा अगर आप कोई महोत्सव में जा रहे हैं, ठीक है, महोत्सव में जाते हैं दोस्तों के साथ जाते हैं, ठीक है, अब एक साथ सभी लोग बैठे हैं तो कुछ कोई बात बोल देता है तो मिर्च लग जाती है बीच वाले को, ठीक है, बीच वाले को मिर्च लग जाती है कि हमारे बारे में ऐसा बोल दिया मजाक मजाक में, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे कि मिर्च लगाने वाला बीच में ही आपका कोई होता है, ठीक है, आपके बीच का ही कोई बंदा होता है, बीच मतलब मध्य प्रदेश, मध्य का ही, आपके मध्य का ही बंदा होता है जो आपको मिर्च लगाता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश में। अच्छा, ये जो मिर्च महोत्सव होता है वो किस लिए होता है? ये जो लाल मिर्च होती है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए वहाँ पे तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, जिससे और भी जो फार्मर हैं वो मोटिवेट होके वहाँ पे प्रोडक्शन करें, क्योंकि जो ये मिर्च महोत्सव जिस क्षेत्र में मनाया जाता है उस क्षेत्र में जो प्रोडक्शन है वो लाल मिर्च का वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे मिर्च महोत्सव मनाया जाता है ताकि और भी प्रोडक्शन हो और तरह तरह के व्यंजन का वहाँ पे प्रदर्शन होता है उस महोत्सव में, ठीक है। व्यंजन मतलब खाने पीने का जो कि मिर्च से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है आदि महोत्सव। आदि मतलब समझ गया हूँ, आदि मानव। तो आदि मानव पहले कहाँ पे रहते थे? जो पहाड़ पठार यही सब जो गुफा वगैरह में रहते थे। तो अभी भारत के गुफा और पहाड़ की बात करें तो लेह लद्दाख से तो ज़्यादा कहीं पे पहाड़ है नहीं, ठीक है, वो तो हिमालय वगैरह उधर ही हैं। तो इस तरीके से याद रखेंगे लेह लद्दाख में ये आदि महोत्सव होता है। ये ट्राइबल फेस्टिवल है, ठीक है, 9 तकरीबन ट्राइबल के फेस्टिवल है जिसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्पॉन्सर करती है, यानी कि उसकी देखरेख में ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पे है मनाया जाता है? तो देखिए चेरी ब्लॉसम जो फेस्टिवल है मेघालय में। अब देखिएगा जो ऊपर से हल्के हल्के बारिशें पड़ती रहती है उसको कहते हैं क्या? ब्लॉसम है, ब्लॉसम, ठीक है। तो चेरी ब्लॉसम कहाँ पे मनाई जाती है? मेघालय में, यानी कि जहाँ पे मेघ ज़्यादा होगी वो ब्लॉसम जैसा कुछ सेंस आता है ना, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने आपको याद करवा दिए। हालांकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल के, तगड़ा लेवल का, स्टैंडर्ड लेवल के है। मैं यहाँ पे वही चीज़ें कराता हूँ जो कि थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगे और ट्रिक के थ्रू याद करवाता हूँ, क्योंकि ट्रिक आपके दिमाग पे ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है, कम से कम 2-3 साल तक रह जाएगी, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर करवा देगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।